हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सचिन और अभी आज स्पेशली मैं कुछ बात करने आया हूं। जनरली आज आप लोग देख रहे होगे कि पिछले कई दिनों से ना मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें कई लोगों को हज़म नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो पिछले 2 महीने से हमारा स्टोर ऑलमोस्ट ऑपरेशनल रहा है, फुल फ्लेज। और उसके पहले तो 1-2 महीने हम लोग का ऑनलाइन ही था। लेकिन अभी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छा रहा है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए पहले तो आप लोगों को दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू कि हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा आपने प्यार दिया और आगे भी देते रहेंगे, इसकी कामना है। चलो पहले मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुछ लोग हैं जो सचमन को मतलब बदनाम करने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने कुछ कंपटीटर, सो कॉल्ड, अपने आप को जो कंपटीटर कह रहे हैं, आसपास के लोग हो या कुछ भी हो, अपने किसी जान पहचान वालों को भेज दे रहे हैं और उनसे नेगेटिव रिव्यू करवा रहे हैं, नेगेटिव वीडियो बनवा रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि भाई इनका नाम खराब हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, अभी पिछले 2 महीने, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, पहला मंथ तो ओपनिंग था, ओपनिंग के टाइम पे तो था ही और सीज़न भी था। लेकिन अभी सीज़न ना होने के बावजूद हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर है। तो कहते हैं ना कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत जलन हो रहा है, कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को कुचल करके सोचता है कि भाई चलो इसको दबा देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप दूसरे के पीछे जितना पड़ोगे ना कुचलने के लिए, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। एंड इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलूँगा और साथ में अपने सारे सब्सक्राइबर्स और सारे जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई इनका नाम बदनाम करने से नहीं होगा। 2-3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हमारे साथ इन दिनों हुआ है। पहला चीज़ कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पार्सल जब मिल जाता है तो वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट वीडियो बना के बना देते हैं कि हमें डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो प्रोडक्ट हमने भेजा ही नहीं, मतलब हमसे बना मंगाया ही नहीं है, फिर भी सचमन का नाम यूज़ करके वो लोग इसको बना बता दे रहे हैं कि सचमन से हमने ये मंगाया। पहले तो हमने जब हमसे मंगाया नहीं, उसके बावजूद भी कुछ लोग वीडियो बना दे रहे हैं और कमी बताएं, पॉजिटिव बताएं, वो अलग चीज़ है। शायद सचमन जो नाम है ना, ये एक वीडियोस के व्यूज़ के लिए नाम हो चुका है। इसका यूज़ किया जा रहा है कि भाई सचमन का यूज़ कर लो तो व्यूज़ आ जाएंगे। चलो ठीक है, बिना साड़ी मंगाए, बिना कोई ड्रेस मंगाए, बिना लहंगा कुर्ती कुछ भी मंगाए, डायरेक्ट वीडियो बना करके डाल दिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं से हेट मिल जाए, बदनामी मिल जाए। गूगल रिव्यू पे भी फेक रिव्यू डाल दिया जा रहा है। हालांकि मैंने एक बार तो पूरा हटा दिया था, क्लीन मतलब कर दिया था। अब फिर से वही चीज़ शुरू है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा रिव्यू अभी भी ठीक है और आप लोग चाहेंगे तो गूगल रिव्यू हमारा और भी अच्छा होगा। सचमन स्टोर गूगल मैप पे सर्च करना है, वहाँ पर हमारा रिव्यू, क्योंकि जितने हेटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है ना, हमें पता है हेटर्स बस इतने से हैं, लेकिन जो हमसे प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत बड़े क्वांटिटी में हैं। और जो ट्रस्ट करते हैं, लोग हमसे 20-20 साड़ी ले रहे हैं। एक एक कस्टमर आ रहा है, एक बार में 20 साड़ी ले रहा है, कोई 15 साड़ी ले रहा है, कोई 10 साड़ी ले रहा है। मतलब ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत बड़ी बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रिपीट होना। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग हमसे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, फ़ोन कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं कि साड़ी डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड भी क्या है, इंटरलॉकिंग नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारी टीम रिप्लेस भी करती है। मैं 1-2 लोग की बात नहीं करूँगा, अब तक कम से कम 20 लोग ऐसे होंगे, 15 से 20 लोग। लगभग हमने 2-3 हज़ार ऑर्डर अभी तक डिलीवर करवा दिया होगा ऑनलाइन, ऑफ़लाइन छोड़ के, और ज़्यादा ही करवा दिया होगा, विल हैव टू चेक। लेकिन जितने भी ऑर्डर कराए उसमें 15-20 लोग ऐसे होंगे जिनके पास से हमने प्रोडक्ट रिटर्न तक नहीं मंगवाया, जस्ट बिकॉज़ कि हमारा जो कुरियर पार्टनर है वो रिटर्न, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं हम, मतलब कुछ लोगों ने तो रिटर्न किया पोस्ट ऑफिस से, कुछ लोग सीधे हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं भैया हम तो रिटर्न नहीं करेंगे, आपको मंगवाना है तो आप मंगवाओ। उस चक्कर में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का साड़ी हमारा स्ट्रक हो चुका है। आप ये सोचो, रिप्लेसमेंट तब होता है जब हम आपसे साड़ी वापस लें और आपको नया दें।
लेकिन सचमन स्टोर एकमात्र ऐसा स्टोर होगा ना, आपसे बिना वापसी का फ़िक्र किए हुए भी आपको पहले डिलीवर दोबारा दूसरा प्रोडक्ट करवाता है, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि पहला वाला प्रोडक्ट रख लेते हो और कहते हो कि रिटर्न आप खुद मंगवा लो। ठीक है, चलो हम रिटर्न मंगवा लेते हैं, बहुत मुशक्क़त होती है, मंगवा लेते हैं। लेकिन जब इतना हम ट्रस्ट करके दूसरा प्रोडक्ट दे देते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3-3 महीने से 4-4 महीने से रिटर्न ही नहीं करते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि उनको रिटर्न नहीं करना है। हम ये सोचते हैं कि भाई किसी का ट्रस्ट ख़राब ना हो, सचमन का नाम ख़राब ना हो, लेकिन कुछ लोग साइमल्टेनियसली ये चीज़ करते हैं। ये तो आपको एक चीज़ हो गया। दूसरा मैं स्कैम बताता हूँ क्या हो रहा है। जो शिपिंग पार्टनर है, अब मैं नाम अभी नहीं लूँगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ ख़ास करके ई-कार्ट और अमेज़न शिपिंग, इतना भयंकर स्कैम कर रहे हैं ये लोग। अब मैं किस पार्टनर के थ्रू कर रहा हूँ उसका भी मैं नाम बाद में आने वाले टाइम में बताऊँगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब हम कोई ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी भिजवाते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी लेने के बाद कस्टमर से कैश ले लिया जाता है, ठीक है? वो लोग पन्नी भी, हमारा जो सचमन का ब्लैक कलर का प्लास्टिक आता है, उस पन्नी को वापस ले ले रहे हैं और उसके अंदर कूड़ा भर के हमारे पास वापस कचरा भेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कस्टमर ने पार्सल नहीं लिया, ये रहा आपका पार्सल, टेप से चिपका करके। और कस्टमर से तो पैसा लेके उसको साड़ी दे भी देते हैं। कस्टमर ये भी बोल देता है कि भाई हमें साड़ी मिल गई है, बहुत अच्छी साड़ी है, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। एंड गेस व्हाट, वो पैसे 1,000, 2,000, 5,000 नहीं होते हैं, 8,000, किसी के 20,000, किसी के 25,000, किसी के 12,000, ऐसे ऐसे लेकर के ये स्कैम कर देते हैं। फिर प्रोसेस होता है, हम कंप्लेंट रेज करते हैं, पुलिस कंप्लेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, 1 महीने 2 महीने बाद एक एक करके रिजल्ट। अभी जैसे आज किसी का आया, कल आया था हमारे पास कि 8,000 का एक कस्टमर ने सीओडी लिया था। उस कस्टमर को पार्सल मिल गया, उसने पैसे भी दे दिए, लेकिन कुरियर बॉय पैसा अपनी जेब में रख के हमारे पास कचड़ा भेज दिया, कह रहा है कि पार्सल उसने लिया ही नहीं। वो तो थैंक गॉड, लकीली हम सारा प्रूफ वगैरह एविडेंस मंगवा लेते हैं, और अब हम तो कैश ऑन डिलीवरी बंद ही कर चुके हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देने का कारण भी यही है, और कैश ऑन डिलीवरी में जो सीओडी चार्जेस लगते हैं उसका भी रीज़न ये है कि एक तो सीओडी का जो पार्सल होता है वो उसमें चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, लेट भी जाता है, और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे पास आधे पैसे तो मिलते ही नहीं है, पैसा नहीं मिलता है। और खास सबसे ज़्यादा ये खासकर होता है पटना में हमारा। पटना में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा आई थिंक स्कैम हुआ है अभी तक, और बाकी सारी जगह पे भी होता ही है, किसी एक जगह को मैं पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पटना में जो ई कार्ट का और अमेजोन का जो ये कुरियर सर्विस है ना, उससे तो मेरा मन बिल्कुल उठ चुका है। इसलिए हमने तो कैश ऑन डिलीवरी बंद किया हुआ है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार आप लोग स्कैम कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तो सीओडी देने में हमारे साथ स्कैम होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं, प्रीपेड ही लेते हैं, और आपको पेमेंट करना भी सचमन पे ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग आते हैं स्पेशल वीडियो बनाने, वीडियो बना करके भी, ये नहीं कि वीडियो बना लिए अच्छा खासा अपना बातचीत हो गया, फ़ोटो भी खिंचवा लेंगे, स्माइल करके सब कुछ अच्छे से खिंचवा के जाएंगे, बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये हैं वो हैं बोल के, और बाद में जा कर के नीचे जा कर के बनाएंगे, अरे मैं तो वीडियो बनाने आया था, मैं तो वीडियो बनाने आया था, और वीडियो भी जाकर नेगेटिव बना कर डाल देंगे कि यहाँ का स्टाफ वीडियो बनाने मना करता है, यहाँ की क्वालिटी ये नहीं है, यहाँ की क्वालिटी वो नहीं है। मैं पहले आपको बताऊँ कि जिस क्वालिटी को, जिस प्रीमियमनेस को हमने मेंटेन किया है ना, हम अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आते हैं, अपने एरिया में भी नंबर 1 पे आते हैं प्रीमियम के मामले में। आप, मैंने पहले ही बताया था 1 महीने पहले भी, अगर आप एआई से आज भी पूछोगे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में साड़ी का सबसे प्रीमियम स्टोर कौन सा है, तो क्वालिटी वाइज, प्रीमियम वाइज, हैंडवर्क वाइज, बॉलीवुड स्टाइल वाइज, सबसे पहला नाम सचमन स्टोर का ही आएगा। और भी आएंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाकी जगह ख़राब मिलते हैं, बाकी जगह भी मिलते हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम मात्र 2 महीने में अपना नाम बना चुके हैं। और इसको ख़राब करने के लिए कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएं कि भाई किसी भी तरीके से इसको ख़राब कर दो, इसको बदनाम कर दो, इसको ये कर दो कि कोई कस्टमर आए नहीं। लेकिन जो कस्टमर, जितने लोग भी आते हैं, हमारे फैंस आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं, और मतलब एक एक बंदा कई हज़ारों में शॉपिंग करके जाता है। मुझे तो मतलब इतना खुश किस्मत में महसूस करता हूँ अपने आप को कि भाई आप लोग इतना प्यार देते हो, आप लोग इतना भरोसा जताते हो कि नहीं सचमन का है। आप यकीन मानिए कि हम लोग अपना बेस्ट कोशिश करते हैं, अपने आप को भी नुकसान में करके आपके लिए प्रॉफिट करवाते हैं कि भाई अगले को किसी को लॉस ना हो। अब आप सोचते हो कि कोई साड़ी हम किसी एक्स वाई जी जगह पे 3,000 का मिल रहा है, हमारे पास वो चीज़ 3,200-3,500 का मिल रहा है। अगर 500-400 का डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो हम लोग प्राइस में बेस्ट कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट प्राइस जाए। दूसरी बात, अगर 500-600 रुपये आपको अगर ऊपर लग भी रहा है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं,
जिनको सबको सैलरी देनी होती है। हमारा घर का दुकान नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि क्वालिटी मेंटेन करते हैं। आप चीप क्वालिटी बना करके सेम कॉपी प्रोडक्ट को अगर आप भेजोगे, हो सकता है आपको 500 रुपये सस्ता मिल जाए, लेकिन क्वालिटी चीप रहेगी तो चीप है। जैसे मैं 3-4 साड़ियों में तो मैं कंपेयर करके भी दिखा चुका हूँ कि ये साड़ी 6,200 की है, ये साड़ी 4,000 की है, ये साड़ी 6,800 की है, ये साड़ी 11,000 की भी है। 11,000 की साड़ी का वजन 3 kg है, 6,500 साड़ी का वजन 1.5 kg है, 6,000 की साड़ी का वजन 1 kg है और 4,000 वाली का तो आधा kg है सेम डिज़ाइन, लेकिन सब में वर्क का डिफरेंस है। किसी में स्टोन वर्क है तो किसी में सिर्फ थ्रेड वर्क है। आप लोगों को चीज़ों को समझना है, यू नीड टू बी स्मार्टर, क्योंकि ऑनलाइन हम चीज़ों को जब देखते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि यार क्या चीज़ है, तो कई बार कॉपी और ओरिजिनल में भी हम लोग को फ़र्क देखना पड़ता है। एनीवेज वो सब चीज़ एक सेपरेट मैटर हो जाता है इंस्पेक्शन का। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हो, पहचानने लग जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि कभी भी आप परचेज़ करो, आप सचमन स्टोर से बेहिचक परचेज़ कर सकते हो। हमारे स्टोर पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम साड़ी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अगर कोई देने का चैलेंज भी करता है ना, तो आप गारंटेड से बोल रहा हूँ कि आप उसके क्वालिटी को चेक कर लेना, क्योंकि क्वालिटी जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वहाँ पर तो आपको सस्ता मिल सकता है, लेकिन जब अच्छी चीज़ आप लोगे तो आप लोगों को अच्छे प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग कहते हैं महंगा, तो भाई अगर आप महंगे शौक पालोगे तो आपको महंगा ही खर्च करना पड़ेगा। अगर मुझे लग्ज़रियस घर में रहना है तो मुझे लग्ज़रियस खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे 500 की साड़ी लेनी है तो मैं उससे कलर छोड़ने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा कि कलर नहीं छोड़ेगा, वो कलर निकल सकता है। आप 2,000 की चीज़ लोगे और 20,000 की चीज़ लोगे तो बहुत अंतर होता है। हमने हर रेंज को मेंटेन करने की कोशिश की है, बस अंडर 2,000 नहीं रख पा रहे हैं। इसका रीज़न हमारे पास है कि हमारा स्टोर जो है ना, जब हमने स्टार्टिंग में शोरूम लिया तब हमें लगा बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 1,500 स्क्वायर फुट के आसपास का है, और अभी हम लोग एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तब हमें लगा कि यार बहुत बड़ा स्टोर है, हम लोग कैसे सामान भरेंगे इतना, क्योंकि हम लोगों को लग्जरियस चीज़ भरना था। बाद में धीरे धीरे जब लगा कि यार मार्केट में हमारे पास कम रेंज की चीज़ें नहीं हैं, तो कम रेंज की चीज़ों को रखने के लिए ना आपके पास स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जब कम रेंज की चीज़ों को खरीदोगे ना, तो आप 1 लाख में हो सकता है डिज़ाइनर साड़ी हम 10 पीस खरीदें, लेकिन 1 लाख में यहाँ पर ये 100 पीस आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे ना कि यार स्पेस का भी एक वो चीज़ होता है। तो हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम कम रेंज की साड़ी को रखें, लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम लोग हर रेंज की साड़ी को रखेंगे, हर रेंज के हर प्रोडक्ट्स को रखने की कोशिश करेंगे, एंड कोशिश ये भी रहेगा कि हम लोग नंबर 1 पे रहें। तो चीज़ों को है, हम लोग अपने तरफ से एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के काम कर रहे हैं, कुछ लोग एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर हमें गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई आपके फेक रिव्यूज़ से, आपके कुछ भी इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपना हमारा ग्रोथ रेट आगे चल रहा है, चलेगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, उसके बावजूद भी अच्छा खासा सब लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है हमारे स्टोर पे। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं ना कि यार इनका नाम ख़राब कर दें, आप लोग अपनी कोशिश करते रहिए। माता रानी भी हैं और हमारे चाहने वाले भी हैं, और हमें भी पता है कि क्या चीज़ है। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बेस्ट चीज़ आपको देने की गारंटी हमारी है, और हम कोशिश ये करते हैं कि आपके तक बेस्ट पहुँचे। अगर किसी के पास कुछ अगर देखो, क्योंकि कपड़ा है, हो सकता है कि हमारी टीम चेक करती है, क्वालिटी चेक करने के बाद क्यूसी के बाद भी अगर उसमें कुछ एक आध प्रॉब्लम विद इन ट्रांसपोर्ट हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोग वो करते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट। लेकिन कई बार ट्रांसपोर्ट क्या होता है, 10 दिन लग जाता है टाइम, कई बार डिलीवर होते होते 12 दिन भी लग जाता है। आपको पता है कुछ पार्सल तो ऐसे हैं जो, मतलब हमारे पास आरटीओ ही नहीं आया पिछले 2 महीने से, ना पेमेंट मिला कैश ऑन डिलीवरी के। तो हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं एज अ सेलर। मैं अब इन सब चीज़ों का एज अ बिजनेस को लेकर के मैं जब बात करूंगा ना, तब आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट्सएप बहुत बार बैन हो जाता था, व्हाट्सएप के बारे में कोई नहीं बताया था। व्हाट्सएप एक इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर ना, कोई अगर बिजनेसमैन है, कोई अगर सेलर है, उसका व्हाट्सएप एपीआई से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप जिसको अगर लिंक कराना होगा, मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग भी व्हाट्सएप का एक मतलब ब्लू टिक हो बोलो, या फिर एक जो मेटा के साथ ऑथोराइज्ड आप पार्टनरशिप ले सकते हो। 1 साल के लिए 15,000 रुपये लगते हैं। 15,000 रुपये में आपका 1 साल में व्हाट्सएप बैन ही नहीं होगा, आपको जितने मैसेज आ जाएं। हमारे पास तो दिन के 10,000 मैसेज आते हैं, 10,000 मैसेज आने के बाद हमारा व्हाट्सएप बैन हो जाता था। बार बार अनबैन होगा, बैन हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो नंबर था वो बैन भी हो गया था। तो व्हाट्सएप को पहले अनबैन कराने के लिए, या व्हाट्सएप को वाइट लिस्ट कराने के लिए, आपको ये नंबर मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल कर सकते हो। उस पर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को आप ऑथराइज्ड करवा सकते हो व्हाट्सएप पे।
बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आगे चल के आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि आप लोग किसी भी तरीके के बहकावे में, अफ़वाह में, वीडियो में, फ़र्ज़ी लोगों की बातों में मत आइए अनटिल एंड अनलेस वो जब तक कोई एविडेंस ना रख दे कि वो सचमन का है। एक बंदा एक ऑर्डर मँगाता है सचमन का, एक ही पन्नी मँगाएगा और उसमें अलग-अलग साड़ी भर-भर के वो दिखाएगा बार-बार कि मैंने सचमन से आज ये मँगाया, मैंने सचमन से आज ये मँगाया। अरे क्यों कर रहे हो? और ऊपर से नेगेटिव वीडियो। आप मँगवा रहे हो जेन्युइन रिव्यू दे जैसे एक कोई कस्टमर है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छा रिव्यू दिया, कंपैरिज़न भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, अपना जैसा जिसको जो रिव्यू देना है, वो जेन्युइन है। उसको भी साड़ी हमने रिप्लेसमेंट दी, आई थिंक प्रिंटेड साड़ी थी, उसकी भी साड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, हमने उससे भी अभी तक वापस नहीं लिया है। रीज़न बीइंग कि हमने अभी जिस कूरियर पार्टनर को बोला है पिकअप के लिए, वो पिकअप के लिए जा ही नहीं रहा है। हमने उनको भी अप्रोच किया कि आप पोस्ट ऑफिस से लगा दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि टाइम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से हो जाए, लेकिन जब नहीं हो पाता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन सामने किसी को ये भी सोचना चाहिए कि यार अगले का भी कोई एक फालतू में हमारे पास आके रखा हुआ है, तो जब टाइम मिले करवा दो। तो कुछ लोग जेन्युइन रिव्यू देते हैं जैसे कि ये, बाकी कुछ लोग तो ऐसा है कि भाई जो हमसे मंगाएँगे ही नहीं, हमारा टैग भी नहीं रहेगा, हमारा पन्नी भी नहीं रहेगा, पैकेट खोल-खोल के दिखाएँगे सचमन का, सचमन का, सचमन का, जस्ट बिकॉज़ व्यूज़ आ जाए। एनीवेज़ कोई बात नहीं है, आप लोग सब चीज़ों को समझ रहे होगे और सचमन के लिए आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। लोगों को कोशिश करने दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए। आप लोग कहीं से भी हैं, हमारे स्टोर पे आप लोग विज़िट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के ठीक सामने मेन रोड पे ये सचमन स्टोर, आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। खूब सारी शॉपिंग कीजिए भर-भर के और थैंक्स अगेन। बाकी मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।